अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इस्लाम वर्सेस मुस्लिम्स। मैं मोहम्मद अली। सबसे पहले तो आप मेरी ये वीडियो देखिए। आपने इस वीडियो में क्या देखा? आपने देखा कि शेर और जंगली भैंसों की लड़ाई हो रही है और इसमें ये देखा कि भैंस, जो जंगली भैंस है, उन्होंने शेर को खदेड़ दिया है। आपने इस नज़रिए से देखा होगा, लेकिन मैंने इसको किसी और दूसरे नज़रिए से देखा है। मैंने देखा ये है कि ये ईरान और अमेरिका और इसराइल की जंग है। आप कहेंगे क्या बेवकूफ़ वाली बातें कर रहा हूँ भाई, ये तो जंगली भैंस और शेर की लड़ाई है। नहीं, देखिए शेर जो है वो अपने आप को राजा समझता है जंगल में कि साहब मैं दादागिरी करके जो कुछ कर लूँ। उसने जो है वो भैंस को जो है वो शिकार किया और भैंस भी बेचारा ये सोचता है कि भैया अपने शेर के शिकंजे में आ गया, और लिहाजा वो सरेंडर कर देता है कि भाई ये तो मार के खा जाएगा, लिहाजा हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह किसी और दूसरे भैंस ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और उसने जो है वो शेर को खदेड़ दिया, और ऐसा खदेड़ा कि साहब और दूसरे भैंसों पे भी हौसला आया और उन्होंने जो फिरके बनाई है, आप देख रहे हैं कि शेर को क्या हाल किया है। शेर को समझ लो उसकी औकात भी पता चल गई कि वो ना समझे कि वो जंगल का राजा है। ठीक इसी तरह अमेरिका, इसराइल और यूरोप कंट्री भी जो है अपने आप को जो है वो इस दुनिया का दादा समझती है और दादागिरी दिखाती है कि साहब हम पास न्यूक्लियर पावर है, हम इतने ताकतवर हैं, हम सुपर पावर हैं, वगैरह वगैरह। और इसी धौं से, इसी दादागिरी से वो पूरी दुनिया पे जो है वो दादागिरी करता है और अपना रौब जमाता है। ठीक इसी भैंस की तरह ईरान ने जो है थोड़ा सा जो है मजम्मत की, हौसला दिखाया और उसने जो है वो उसको, अमेरिका को, इसराइल को, किया हुआ है पिछले 20 दिनों में। वो हम सब देख चुके हैं कि किस तरह से जो है वो ईरान ने इनके सुपर पावर की जो हवा थी वो निकाल के रख दी। पूरी दुनिया में इस सुपर पावर की थू होने लगी है। लेकिन अफसोस ये है कि वो सिर्फ एक ही भैंस जो है वो अकेला लड़ रहा है इन शेरों से, बाकी झुंड जो है वो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। मैं इन बाकी भैंसों की झुंड की उसकी बात कर रहा हूँ कि जैसे बाकी झुंड में जो भैंसें हैं वो सुन्नी मुस्लिम है। सुन्नी मुस्लिम अभी भी तमाशा देख रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि भैया इसने अगर हिम्मत दिखाई है तो हम भी ज़रा थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं। वजह उसकी ये है कि वो अपने आप को ये समझते हैं कि साहब हम तो ऐश और अय्याशी के लिए हुए हैं, और लिहाजा सऊदीया में और दुबई में वो जो कुछ भी हम देख रहे हैं वहाँ सिवाय अय्याशी के और कुछ नहीं हो रहा है। और जब जब मुसलमानों की ज़िंदगी में ऐश और अय्याशी आई है, दुनिया की मोहब्बत आई है, तो ये समझ लिया कि अल्लाह ताला ने दीन का काम इन जैसे लोगों से नहीं लिया है। वो दीन का काम अल्लाह ताला किसी और से लेते हैं। आइए अब एक दूसरी वीडियो देखिए डॉक्टर एहसान अहमद साहब। ये इस वक्त तक तो सूरत यह कि मानना पड़ता है कि अगर कुछ हिम्मत, कुछ जुर्रत का मुजाहरा किया है तो सिर्फ अहले तशय्युर ने किया है। सुन्नी मरे हुए हैं, सुन्नी बुरी तरीके से सुन्न हो चुके हैं। सुन्नियों को यह सबक पढ़ा दिया गया है, हाकिम फासिक को फाजिर हो इताअत करनी है तुमने, बस। इल्ला ये कुफ्र का हुक्म दे, तुझे क्या पड़ी कुफ्र का हुक्म देगा? वो खुद कुफ्र करेगा, वो करे, महल के अंदर जो चाहे करे, तुमने इताअत कर दी। सारे बादशाह बैठे हुए, किसी का बाल भी का नहीं हुआ। ईरानियों ने उठा के शहनशाह को फेंका, आगे भगाया वहां से, और उसे जो है अमेरिका तक ने बना देने से इनकार कर दिया। ये हाल क्या उन्होंने दिखाया था पिछली जरूरत। इस वक्त भी एक ही मुल्क है जो डटकर बात कर रहा है इसराइल के खिलाफ, वही मुल्क मुसलमान। आपने देखा कि डॉक्टर एहसान अहमद साहब ने ये कहा कि सुन्नी जो है वो सुन हो गए हैं। सुन समझते क्या होता है? जब किसी जिस्म का ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर जो है वो एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसमें वो एरिया सुन कर देता है, जिससे काटा पीटी का कोई असर नहीं होता है। मतलब ये समझिए बेहिस हो जाती है वो जगह। ठीक इसी तरह से आज पूरी दुनिया का सुन्नी मुसलमान भी बिल्कुल सुन होकर रह गया। वो बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से एक बेगैरत की ज़िंदगी गुजार रहा है कि उससे कोई मतलब नहीं है कि फ़लस्तीन में जो है वो मुसलमानों के साथ ही आ रहा है। और फ़लस्तीन में क्या, मैं तो कहता हूँ कि अगर मुसलमान हैं तो हम खाली फ़लस्तीन के ही मुसलमानों को क्यों देखें? क्या हम यूक्रेन के इंसानों को ना देखें? क्या वो इंसान नहीं है? मैं अपनी वीडियो में यही बताना चाह रहा हूँ कि इस्लाम वो नहीं है जो हम मौलवी मुल्लाओं के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। मौलवी मुल्लाओं ने सिर्फ हमें पढ़ने का दिन बता दिया है कि पढ़ते रहो, तुम्हारे सारे काम पढ़ने पढ़ाने से हो जाएंगे, तस्बीह से तुम्हारे काम हो जाएंगे, वजीफों से तुम्हारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ये झुनझुने और ये लॉलीपॉप दे के उन्होंने इस सुन्नी मुसलमानों को हिजड़ा कर दिया है। वो बिल्कुल हिजड़ों की तरह ताली बजा रहे हैं और ये सिर्फ तमाशा देख रहे हैं कि अभी देखो है फ़लस्तीन में क्या हो गया, शकीला, अरे देखो तो सही कमबख्त, ये किस तरह से जो है इसराइल वाले फ़लस्तीन का हाल कर रहे हैं। सिर्फ इसी तरह से मैं माज़ा चाहूँगा इस थर्ड जेंडर से कि मुझे जो है उनको लिए जो है ऐसा तरीके से इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लेकिन मैं क्या करूँ, इन बेगैरत जो सुन्नी मुसलमान है, मैं ज़रा सी कोशिश कर रहा हूँ कि ये ज़रा थोड़े से गैरतमंद हो जाए। इन मुसलमानों पे, इन सुन्नी मुसलमानों पे ज़रा भी कोई असर नहीं है। उनकी ये सारी ऐश अय्याशियाँ, उनकी शादी ब्याह, उनकी हैप्पी बर्थडे, मतलब कोई रस्म नहीं रुक रही शादी ब्याह की। वही मयूं की रस्में, वही मेहंदी, वही जूते छुपाई, वही हा हुल्ला, वो जो कुछ भी शादीबाजी होती है वो सब कुछ हो रहा है। इनको ज़रा भी एहसास नहीं है कि फ़लस्तीन में बच्चों के साथ क्या हो रहा है। उनको बम से हवा में उड़ाया जा रहा है। इस वक्त 1 लाख से ज़्यादा आदमी मर चुका है, उसमें 30-35 हज़ार छोटे मासूम बच्चे हैं जो बददुआ दे के जो है सुन्नी मुसलमानों को रुखसत होंगे कि तुम्हें तो अब अल्लाह ही देखेगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह ही इन सुन्नी मुसलमानों को देखेगा अगर ये सही मानों में इन्होंने कुत्तों जैसी तुम सीधी नहीं की तो जैसी ज़िंदगी गुजार रखी है इन्होंने। ये देख रहे हैं कि ईरान ने अगर ज़रा सी मजम्मत की है, थोड़ा सा स्ट्रगल किया है, थोड़ा सा मुकाबला किया है, और ज़रा थोड़ा सा हम भी कुछ सीखें। हम 56 कंट्री के जो सुन्नी मुसलमान है वो बिल्कुल जैसे मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था ना कि सूअर का क्या होता है, सूअर की तकरीबन 4-5 इंच मोटी जो है चर्बी होती है, उस पर कितने भी लठ मार लो कोई असर नहीं होता। आप कितनी मार दो, उस पर लठ मार मार के आप उसको जान से नहीं मार सकते, ऐसा लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी चर्बी जो है वो चारों तरफ जो है वो बॉडी पे होती है। ठीक इसी तरह सूअर जैसी चर्बी जो है आज सुन्नी मुसलमानों के दिमागों में चढ़ गई है, और दिमागों में सुन्नी मुसलमानों के चर्बी चढ़ाई है इन मौलवी मुल्लाओं ने। उन्होंने तस्बीह वजीफे से जो है वो दिमागों में चर्बी चढ़ा दी है।
सारे रस्म रिवाज, सारे जो कुछ भी है सब वैसे के वैसे हो रहे हैं, कोई भी किसी पे कोई असर नहीं पड़ रहा। वही हैप्पी बर्थडे टू चल रही है इनकी। 17 साल के बुढ़े जो हैं वो हैप्पी बर्थडे बना रहे हैं, बल्कि हैप्पी बर्थडे नहीं है, हैप्पी बुढ़े है वो। और मैंने देखा उन 17 साल के जो बूढ़े हैं वो हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं, और वहाँ जो है फ़लस्तीन में बम पड़ रहे हैं। और वहाँ एक तबलीगी जमाती को भी देखा जो 4 महीने जो है लगा के आया हो बहैसियत अमीर के, और वो भी जो है वो हैप्पी बर्थडे में शरीक हो रहा है। और ये वो तबलीगी जमाती होते हैं, ये वो सुन्नी मुसलमान है जो कहते हैं कि मियाँ गैरों के तरीके अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करोगे तो तुम गैरों में ही जो है आखिरत में उठाए जाओगे। हमने 17 साल के बुजुर्ग की बर्थडे देखी है, यहाँ मैं मौजूद था, मेरे पास भी जो है वो ऑफर है कि साहब अभी केक खाओ। मैंने उनको वापस किया, भैया ये केक तुम्हें मुबारक हो। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये है आज सुन्नी मुसलमान। दुख में देखकर आप तड़प नहीं उठते, अगर उसकी मदद करने पर कादिर हो और नहीं करते तो कुल खैर से महरूम। पढ़े जाओ नमाजें और तहज्जुदें, कुछ हासिल नहीं होगा।